हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं रोज़ की तरह आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ इनके लिए टिफ़िन के लिए खाना। तो खाने में मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। ये शाम को लेके आए थे पालक, तो उसके साथ ले आए थे पूरा एक गड्ढा सोया का और एक गड्ढा पूरा लेके आए थे धनिया का। तो क्या फ़ायदा, अभी इतना ठंडा मौसम हो रहा है तो ये वैसे भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं हरी सब्जियां। तो मैंने कहा चलो आज इसी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने सोया और धनिया को कट करके रख लिया है और धो भी लिया है उसे। और ये छोटे छोटे आलू लेके आए थे, क्योंकि ये सोया मेथी में या फिर कोई भी भुजिया वाली सब्ज़ी बनाओ तो उसमें अच्छे लगते हैं। तो ये छोटे आलू भी रखे थे, तो मैं इसी की आज भुजिया बनाऊंगी। तो मैंने प्याज और मिर्च को भी कट कर लिया था। फिर कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाला है हींग जीरा। और फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया है, हल्का सा सौटे किया है। फिर उसी में डाल दिए हैं आलू। आलू को थोड़ी देर फ्राई करेंगे तेल में और फिर इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। और मैंने नमक भी डाल दिया है, नमक के साथ ये जल्दी पक जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद डाल दिए हल्की सी हल्दी कलर के लिए, जिससे कि कलर अच्छा आएगा सब्जी में। तो इस तरह जब हम छोटी छोटी बचत करते हैं तब जाके कहीं हमारा घर चलता है। तो ये हर लेडीज़ की आदत होती है। तो यहाँ पर आलू पक गए हैं थोड़ी देर बाद, तो अब इसमें डाल देंगे जो मैंने धो के सब्जी रखी थी, सोया और धनिया। तो उसे मैंने ऊपर रख दिया है आलूओं को। आलू के जो ऊपर रख दिया, थोड़ी देर ऐसे ही ढक देंगे जिससे कि आलू पक जाएंगे। थोड़े बहुत अगर उसमें कसर होगी तो वो भी पक जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें चला देंगे। इन्हें चलाते रहना है बीच बीच में 2-3 बार। और थोड़ी देर इसे और पकने देंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। और इधर ये भी जाग गए थे, आज ये भी जल्दी जाग गए थे। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर पानी पिया, थोड़ी देर बैठे और फिर मैं बनाने लगी खाना। ये अपना चले गए ऊपर नहाने के लिए। और इधर सब्जी भी पक के तैयार हो गई है और मैंने चाय भी बना ली है और आटा लगा के रख दिया। जब तक सब्जी बनी तब तक मेरे ये काम भी हो गए। और इधर मैंने रख दिया पानी एक साइड गरम करने के लिए, क्योंकि ये भी पानी लेके जाते हैं गरम ही। तो मैंने साथ में ही रख दिया था पानी गरम होने के लिए। तो ये मैं कर देती हूँ कैंपर में, तो ये पूरा दिन हमारा चल जाता है पानी। अभी हम लोग गर्म पानी पीते हैं क्योंकि इतना ठंडा मौसम हो रहा है। ठंडा पानी पियो तो बहुत, वैसे भी बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो और ज़्यादा ठंडा पानी नुकसान करता है। तो इसीलिए मैं गर्म करके रख देती हूँ कैंपर में, तो पूरा दिन चल जाता है। और इसके बाद बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी अभी मैं बस इनके लिए बनाऊंगी, क्योंकि फिर ठंडी रोटी हो जाती हैं फिर अच्छी नहीं लगती हैं। जब बच्चे खाते हैं और मैं खाती हूँ तो फिर हम लोग ताज़ी बना लेते हैं। और अभी इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो ये भी मुझसे कह देते हैं कि अभी जल्दी ना उठा करो। तो मैं अभी 6 बजे उठती हूँ। गर्मियों में तो मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि अभी तो रजाई में से निकलने का मन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर रोटी बन गई थी तो मैंने लगा दिया इनका टिफ़िन। और फिर मैंने चाय गरम कर ली है, क्योंकि चाय इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी मैंने बना के रखी और अभी ठंडी हो गई थोड़ी देर में। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और इस साल तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हर साल यही लगता है कि इस साल ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। और ये शाम को लेके आए थे ये जीरा। हमारे यहाँ जीरा बोलते हैं, कहीं कहीं फैन भी बोलते हैं, तो सब जगह की अलग अलग भाषा है। तो बस मैंने इन्हीं के लिए जीरा रखे हैं। मैं सवेरे कुछ नहीं खाती हूँ नाश्ते में, नहा के फिर नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पर ये तैयार हो गए थे, फिर अपना नाश्ता करने लगे हैं। और मैं टिफ़िन तो मैंने लगा ही दिया था, बस बोतल लगानी थी मुझे इनकी। तो ये चले गए हैं ड्यूटी। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ। तो गैस को मैंने साफ़ कर दिया था पहले ही, जब ये नाश्ता कर रहे थे तभी। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, कढ़ाई वगैरह मैंने धो दी थी। तो बस अब ये चाय के बर्तन थे, तो बस इन्हें मैं जल्दी जल्दी धो के रख देती हूँ।
और जो गैस के ऊपर स्लेब है तो उसे भी मैंने पोंछ दिया है, क्योंकि सब्जी छोंकते हैं ना तो उस पे इतना ज़्यादा वो हो जाता है, तेल जैसा जम जाता है, जबकि पंखा भी चलता है एग्जॉस्ट तब भी ये हो जाता है। तो मैं रोज़ पोंछ देती हूँ। और गैस के ही ऊपर अवन भी रखा है तो उसे भी मैंने पोंछ दिया था। और बर्तन धोने के बाद मैंने बर्तन को लगा दिया साथ में ही जो बर्तन की डलिया है उसमें। और फिर ये शाम को लेके आए थे सब्जी, तो उसके साथ ये हरी मिर्च और अदरक भी लेके आए थे, तो इसे मैं पहले धो के रख देती हूँ। तो जब तक कि मैं झाड़ू पोंछा करूँगी तब तक इसका पानी निचड़ जाएगा। तो इसमें कुछ ख़राब मिर्ची थी तो वो भी मैंने छांट दी हैं और अब मैं रख दूँगी इसे धो के। और बारिश की वजह से सब्जियों में इतनी मिट्टी लगी हुई आती है अभी कि धोना तो ज़रूरी बनता है। और धो नहीं ना तो बहुत गंदी रहती हैं सब्जियां, और धो के रख दो तो फिर अपनी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। कि कभी कभी क्या होता है, जल्दी में हम फ्रिज में से सब्जियां निकालते हैं और ऐसे ही कट करने लगते हैं, तो कम से कम ये टेंशन तो नहीं रहती है कि सब्जी गंदी होगी। और इसके बाद सबसे पहले मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। तो सबसे पहले मैं किचन में ही झाड़ू लगाती हूँ। आज मैंने सवेरे नहीं लगाया था क्योंकि फिर से दोबारा लगाना पड़ता है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो इकट्ठा ही लगा देंगे। और अभी बच्चे नहीं उठे हैं तो अब मैंने लाइट जलाई है कमरे की, क्योंकि लाइट जला दो ना तो फिर बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और अब कीर्तन की क्लास का टाइम हो रहा है तो मैंने कीर्तन को भी जगा दिया है, क्योंकि जगते जगते वही टाइम हो जाएगा। तो अभी तो कीर्तन नहीं जगे हैं, लेकिन उठा नहीं है, जग तो गया है। तो यहाँ पर लगा देती हूँ मैं जब तक झाड़ू। और आज मैं पहले कीर्तन को नाश्ता दे दूँगी, फिर उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, 12 बजे तक क्लास चलती है, फिर बीच में फिर वो नाश्ता नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मैं पहले ही उसे नाश्ता दे दूँगी। और कीतू अभी नहीं जागे हैं, कीतू तो सो रहे हैं। ये क्या है, रात में देर तक जागता है कीतू और फिर सवेरे देर तक सोएगा। और ये पोंछा मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि इससे आसानी से बेड वगैरह के नीचे आसानी से लग जाता है और इससे दिक्कत नहीं होती है ज़रा भी, क्योंकि इसकी डंडी काफ़ी बड़ी होती है तो बेड के नीचे ये लग जाता है, तो पूरा हमारा घर एकदम साफ़ हो जाता है। नहीं तो क्या है, बेड के नीचे नहीं लग पाता है तो फिर बेड के नीचे गंदा ही रह जाता है। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं पोंछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता है। बिना पोंछा का मुझे अच्छा नहीं लगता है घर, चाहे जितना झाड़ू लगा दूँ, लेकिन मुझे यही लगता रहता है कि अभी साफ़ नहीं हुआ अच्छी तरह, गंदा सा है। तो और पोंछा लगा दो तो घर एकदम चमकने लगता है। देखिए आपको लग रहा होगा एकदम साफ़ सुथरा। तो बस जल्दी जल्दी लगा दिया है मैंने पोंछा। और उधर कीर्तन भी चले गए हैं ब्रश करने के लिए, तो तब तक मैं उसकी चाय गरम कर दूंगी, जब तक वो आएगा तब तक। और मैंने कीर्तन को चाय दे दी गरम करके। उसके बाद ये मैं रख रही हूँ शकरकंदी, लेके आए थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, ये शकरकंदी लेके आए थे, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं, तो उबलने के लिए रख दूँगी मैं। अभी मैंने गीज़र चालू कर दिया है, जब तक पानी गर्म होगा तब तक ये उबल जाएंगी। तो क्या है, गीज़र अगर नीचे वाले बाथरूम का गीज़र चालू कर दो ना तो ऊपर का चलता नहीं है, तो इसीलिए
मैंने पहले नहीं किया था, तो नीचे का बंद कर दिया, तब मैंने ऊपर का किया है चालू। और कीर्तन की क्लास लग गई है तो वो अपना पढ़ने लगे हैं और इधर कीतू भी जाग गए हैं। तो जब तक मैं कीतू को पहना देती हूँ कपड़े। और देखिए कीतू कैसे लेटते हैं, सर्दी हो या गर्मी कीतू हमेशा ऐसे ही लेटते हैं चड्डी बनियान में। और इसके मैं लगा देती हूँ लोशन, क्योंकि नहीं तो फिर ये बस कपड़े का इससे बहाना चाहिए, बस कहने लगेगा मम्मी मेरे खुजली हो रही है। तो मैंने पहले इसके लोशन लगा दिया है और पहना दूँगी कपड़े, क्योंकि फिर ये नहीं कहेगा कि मम्मी मेरे खुजली हो रही है। और सर्दी की वजह से बच्चे भी कपड़े पहने पहने परेशान हो जाते हैं। एक तो इन्हें इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो कीतू तो बहुत ही परेशान हो जाता है, इसीलिए ये कपड़े पहनने में इतने नखरे करता है। और इसके बाद मैं आई हूँ नहाकर, बस पूजा करने लगी हूँ। और कीतू को तो मैंने तैयार कर ही दिया था, तो कीतू अपना चले गए नीचे और उसके बाद मैं चली गई नहाने। तो बस अब मैं कर रही हूँ पूजा और अब मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया। और यहाँ पर मैंने अपने लिए जो शकरकंदी उबाली थी, तो आज मैं नाश्ते में वही खा रही हूँ। और कीर्तन को तो मैंने पहले दे ही दिया था नाश्ता, तो बस वो कीर्तन लगे हैं अपनी क्लास अटेंड करने में। और सर्दी मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो मैं भी अंदर ही आके बैठ गई रजाई में, क्योंकि मैं नहा के आई और हवा भी चल रही थी ऊपर, तो एकदम सर्दी लग जाती है। और टीवी भी देखती जा रही हूँ साथ में। कीतू ने कार्टून लगवा लिया और अपन चले गए नीचे कपड़े पहन के, तो वही चल रहा था तो मैं देखने लगी। कभी कभी अच्छा लगता है कार्टून भी बच्चों के साथ देखने में, तो मैं भी देख लेती हूँ कार्टून बच्चों के साथ। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम। तो ये कल पिछले वीडियो में, कल वाले में आपने देखा होगा, ये मक्खन जो मैं निकाल रही थी, तो कल ये निकला नहीं था। मैं परेशान होकर मैंने रख दिया और आज इतनी जल्दी निकल आया, 5 मिनट भी नहीं लगे, बस मैंने थोड़ी देर चलाया और निकल आया ये आसानी से। तो बस इसे मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। और कीर्तन कहने लगे कि मम्मी भूख लगी है, तो भुजिया तो मैंने सवेरे बनाई ली थी और बना ली है रोटी। और बस कीर्तन ने और मैंने खा लिया खाना। फिर उसके बाद धोने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि साथ में ही धो के रख दो तो सही रहता है। और उधर घी भी गर्म हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जब तक एक साथ मेरे सारे काम होते जाएंगे। तो बस बर्तन धो के बस रख देती हूँ जल्दी जल्दी डलिया में। फिर अब निकल आई है, थोड़ी सी धूप भी निकली है हल्की हल्की। तो बस मैंने ऊपर जो सवेरे धोए थे प्याज, वो हरी मिर्च और अदरक, तो वो भी रखाई हूँ, तो जब तक वो भी सूख जाएंगे शाम तक। और जब तक हम लोगों ने खाना खाया और मैंने बर्तन धो के रखे, तब तक इधर घी भी गर्म हो गया। तो इसमें, इस वाले डब्बे में मैंने पहले गरम किया था, तब भी किया था घी। तो ये अब आधा डब्बा हो गया है और एक डब्बा जो इससे छोटा है वो भी भरा हुआ रखा है। और ये हो रहा है अभी शाम का टाइम। तो यहाँ मैं अदरक और मिर्ची उठा के लाई थी, तो मैं वही अदरक रख रही हूँ। और इधर कीतू कहने लगे मम्मी मुझे लगी है भूख, तो मैंने कीतू को दे दिए मखाने तल के, तो कीतू अपना मखाना खा रहे हैं। और ये मिर्ची सूख गई थी, तो इसके मैं डंठल तोड़ के और फिर इसे रख दूँगी। मैं हमेशा डंठल तोड़ के रखती हूँ मिर्चियों को, तो ये मेरी मिर्ची काफ़ी दिन चल जाती हैं और ये ख़राब भी नहीं होती हैं फ्रिज में ऐसे। तो फिर वही मैंने अभी हो रहा है शाम का टाइम, अभी ये आए नहीं है ऑफिस से, तो बस पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने दोबारा से पानी गर्म किया है। अब की बार बड़े भगोने में किया है, तो ये सवेरे तक चल जाएगा। शाम को हम लोग खाना खाएंगे और चल जाएगा खाना खाने में, और रात भर पीते तो रहते ही हैं पानी, तो बस चल जाएगा। और ये कीतू ने जो पाउच आता है ना गर्म पानी जेल वाला,
तो कीतू ने वो गर्म करवाया था, क्योंकि ये सोफे पे बैठे हैं तो कीतू के अभी क्या है, मोजे पहने रहो तब भी पैर ठंडे हो जाते हैं, तो कीतू को मैंने वही गर्म करके दे दिया है। तो इसने पैरों के नीचे रख लिया है, गर्म होते रहेंगे पैर उसके। तो आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।